रॉबर्ट एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जिनका ट्रांसफ़र एक नई जगह हुआ था। शहर से थोड़ी ही दूर माउंटेन्स के पास एक जंगल था जहां उनकी पोस्टिंग हुई थी। पहले वाला फॉरेस्ट ऑफिसर जिसकी उस जंगल में पोस्टिंग थी वो अचानक कहीं गायब हो गया था। उसे पूरे जंगल में ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिला। जंगल में पिछले कुछ वक्त से अजीब सी चीजें हो रही थी। वहाँ वाइल्ड एनिमल्स ज़्यादा नहीं थे पर फिर भी लोगों के वहाँ से गायब होने की खबरें आ रही थी। जहाँ जो भी उस जंगल के साइड आता उसकी बस कार ही मिलती, पर वो नहीं। जंगल में फिर उनका कोई अता पता नहीं चलता। अगर कोई जानवर खाता कुछ तो बचा हुआ अंश ज़रूर मिलता। अथॉरिटीज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जंगल में हो क्या रहा है। तो वो रॉबर्ट, जो कि एक जाबाज और निडर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उन्हें वहां भेजते हैं। रॉबर्ट का आज पहला दिन था। वो नाइट को एक राउंड मारकर अपने कैबिन में वापस आते हैं, पर उन्हें यहाँ कुछ अजीब नहीं लग रहा था सिवाय एक घर के जो थोड़ा सा पुराना था, पर वहाँ एक फैमिली रहती थी। रॉबर्ट को समझ नहीं आता कि ये लोग शहर से दूर यहाँ क्यों रह रहे हैं। रॉबर्ट ने सोचा कि अगले दिन जाकर उनसे बात करूँगा। अगली सुबह वो उनके घर गए। रॉबर्ट को बाहर हस्बैंड और वाइफ मिलते हैं जो अपना नाम एना और स्मिथ बताते हैं। वो नेचर से बहुत ही पोलाइट और स्वीट लग रहे थे। वो उस फॉरेस्ट ऑफिसर को अपने घर के अंदर लेकर जाते हैं और सबसे मिलवाते हैं। उनके 2 बच्चे सैम और ब्री, और उस बूढ़ी औरत से जो स्मिथ की माँ थी। वो थोड़ी सी पागल थी पर उनका बाकी परिवार बहुत अच्छा था। उनके घर में एक नौकर भी था, एल्बर्ट, जो कि कद में काफ़ी लंबा था। एल्बर्ट रॉबर्ट के लिए जूस और स्नैक्स लेकर आता है। वो सब बैठकर कुछ देर बातें करते हैं। बातों ही बातों में रॉबर्ट उनसे पूछते हैं, आप शहर से दूर यहाँ क्यों रहते हैं? जिस पर स्मिथ कहता है, उन्हें शहर का पोल्यूशन पसंद नहीं, वहाँ शोर शराबा भी बहुत होता है, तो हम यहाँ रहते हैं। यहाँ बहुत शांति और सुकून है। अच्छा, रॉबर्ट उनकी ये बात समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी शहर में रहना पसंद नहीं था और बचपन से उन्हें जंगल बहुत पसंद था, इसलिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर बने। वहाँ रॉबर्ट कुछ देर बैठे और जाने के लिए उठते हैं, पर दरवाजे से बाहर निकलते ही वो उन सब से पूछते हैं, यहाँ आसपास आपको कुछ महसूस हुआ? कोई जानवर या कुछ और? क्योंकि जंगल के पास से जो भी गुजरता है वो गायब हो जाता है और उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। और पिछला फॉरेस्ट ऑफिसर भी ऐसे ही गायब हो गया। आप तो यहीं रहते हैं, आपको पता होगा। जिस पर वो सब अजीब तरह से एक दूसरे को देखते हैं और रॉबर्ट से कहते हैं, हमने तो यहाँ कुछ नहीं देखा और ना हमारे साथ कुछ हुआ, पर हाँ, रात को आस पास से अजीब आवाज़ें आती हैं। आप रात के वक्त बाहर मत निकलिएगा। रॉबर्ट ये सब सुनकर डरे नहीं और उन्होंने ठाना कि वो आवाज़ का पता लगाएंगे और ये राज जानकर रहेंगे कि आखिर क्या होता है इस जंगल में। रात का राउंड मारने के बाद वो कैबिन में वापस आए, पर सोए नहीं। खिड़की के पास बैठे बैठे वो आवाज़ें सुनने की कोशिश कर रहे थे, जहां उन्हें बहुत मीठी आवाज़ सुनाई दे रही थी। जंगल की आवाज़ें जो बहुत सुंदर लगती हैं। वो आंखें बंद किए आवाज़ें सुन रहे थे कि अचानक से ये सब आवाज़ें रुक गई और एक अजीब सी चुप्पी पूरे जंगल में
छा गई। रॉबर्ट चौकन्ना हुए। उन्हें लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है। तभी एक तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजी। और ये आवाज ना तो किसी इंसान की लग रही थी और ना ही जानवर की। पिछले 20 सालों से वो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं और आज तक ऐसी आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। वो थोड़ा सा डरे, पर हिम्मत जुटाकर उन्होंने टॉर्च उठाई, गन जेब में रखी और बाहर निकले। वो उस आवाज का पीछा करने लगे जो जंगल से लगे एक रोड की तरफ से आ रही थी। वहां उन्होंने देखा एक कार खड़ी है जिसमें कोई नहीं है, पर कार की लाइट्स जल रही हैं कि तभी किसी के चीखने की आवाज आई। रॉबर्ट उस आवाज का पीछा करते हैं। अब उन्हें आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि एकदम से उन्होंने अपने कदम रोके, टॉर्च की लाइट ऑफ की और सांसों की आवाज को दबाने की कोशिश करने लगे, क्योंकि उन्होंने अभी कुछ ऐसा देखा जो उन्होंने आज तक पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। एक लंबा काले रंग का जीव जिसके हाथ इतने बड़े थे कि जमीन को छू रहे थे। आंखें उसकी बड़ी बड़ी थी और वो एक लड़के और लड़की को घसीट कर कहीं लेकर जा रहा था। वो लड़का और लड़की मदद की गुहार लगा रहे थे और उनकी मदद के लिए रॉबर्ट ने गन लोड की और उस क्रिएचर पर डरते हुए चलाई। वो गोली सीधा उसके हाथ पर लगी, जिससे खून बहने लगा। वो दूसरी गोली चलाने ही वाले थे कि इसी बीच उन्होंने देखा कि उस क्रिएचर के साथ एक छोटा सा और क्रिएचर है जिसने उसे देख लिया था। वो भागते हुए रॉबर्ट की तरफ बढ़ने लगा। रॉबर्ट तेजी से भागने लगे, पर वो क्रिएचर तेज नहीं दौड़ पा रहा था। भागते भागते एक पेड़ की जड़ में उनका पैर फंसा और वो नीचे गिर गए, जिसकी वजह से उनके पैर में मोच आ गई। वो पलटे और आसपास देखने लगे, पर वो क्रिएचर उनके पीछे नहीं आ रहा था। किसी तरह हिम्मत जुटाकर लंगड़ाते लंगड़ाते वो आगे बढ़ रहे थे। उनका कैबिन काफी दूर था, तो वो स्मिथ के घर की ओर बढ़ने लगे, जो वहां से नजदीक था। उसके घर पहुंचते ही उन्होंने डोरबेल बजाई। स्मिथ बाहर आया। स्मिथ रॉबर्ट को अंदर लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ आपको, ऐसे मोच कैसे आ गई। जिस पर रॉबर्ट सारी बात बताते हैं, पर स्मिथ की पूरी फैमिली ऐसे बर्ताव कर रही थी कि जैसे वो ये सब पहले से ही जानते हैं। अच्छा चलिए, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। आपने डिनर किया है? स्मिथ ने पूछा, जिस पर रॉबर्ट घड़ी की ओर देखते हैं जहाँ 12:30 हो रहे थे। वो कहते हैं, हाँ मैंने तो कर लिया, पर आप लोगों ने नहीं किया। जिस पर स्मिथ का बेटा सैम रॉबर्ट के पास आता है और कहता है, नहीं, अभी तो एल्बर्ट खाना लेकर आया है और अब बना रहा है। एना सैम को डांटते हुए बुलाती है, अभी खाना लाया है, इतनी लेट। रॉबर्ट उलझन में पड़ते हैं। स्मिथ तुरंत कहते हैं, वो एल्बर्ट आज मार्केट से लेट आया और अभी खाना बनाना शुरू किया उसने। आप भी हमारे साथ खा लेते तो अच्छा रहता। जिस पर रॉबर्ट ना में जवाब देते हैं और वहां से जाने लगते हैं कि एल्बर्ट खाना लेकर आता है। बड़ा सा पतीला जो प्लेट से ढका हुआ था। घर के सारे सदस्य उस पतीले की ओर बेहद लालच भरी निगाहों से देखने लगे, जैसे कोई जानवर अपने खाने की ओर देखता है। खैर रॉबर्ट ध्यान नहीं देते
और जानने ही वाले होते हैं कि वो देखते हैं एल्बर्ट के हाथ से हल्का हल्का खून बह रहा है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे हाथ से खून क्यों बह रहा है? जिस पर एल्बर्ट उसे छुपाने की कोशिश करता है पर कुछ कहता नहीं। स्मिथ जवाब देते हुए कहते हैं, वो काम कर रहा था ना, तो उसे लग गई होगी। रॉबर्ट को हल्का हल्का शक होने लगा। उसने हाथ हटाने को कहा, जिस पर वो हाथ हटाता है और रॉबर्ट देखते हैं कि ये निशान गोली का है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये घाव ताज़ा था और गोली अभी उन्होंने चलाई थी, पर उस क्रिएचर पर। और वो ये समझ गए कि ये एल्बर्ट ही वो क्रिएचर है। उनके पैर कांपने लगे। उन्होंने पतीले की तरफ देखा और शायद उन्हें पता था कि उसमें क्या है। वो मुड़ते हैं और वहां से लंगड़ाते हुए जाने लगते हैं कि तभी स्मिथ ने कहा, रुकिए, आप हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों का अपने घर में अच्छे से स्वागत करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं। हमारे साथ खाना तो खा लीजिए। जिस पर रॉबर्ट ना में जवाब देता है और आगे बढ़ता रहता है कि फिर स्मिथ ने कहा, अच्छा, तो आप हमारा खाना ही बन जाइए। आवाज में कुछ बदलाव था। रॉबर्ट पलटा और उसने उनको देखा और जो वो देख रहे थे उससे वो दंग रह गए। डर की वजह से उनका शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। उनके पैर जाम हो गए, सर से पसीना बहने लगा और वो खुद को समझाने की कोशिश करने लगे कि जो वो देख रहे हैं वो सब सपना है, एक बुरा सपना। स्मिथ की फैमिली अब बदल चुकी थी और बेहद डरावनी लग रही थी, बिल्कुल उस क्रिएचर जैसे जो उन्होंने जंगल में देखा था। हिम्मत जुटाकर रॉबर्ट पलटे और भागने की कोशिश करने लगे कि एल्बर्ट ने अपने बड़े हाथों से उनके पैरों को पकड़ा और अपनी तरफ खींचने लगे। सब उन्हें अजीब तरह से देख रहे थे, ऐसे जैसे वो उनका खाना हो।